हेलो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है मिशन मंजिल के इस परिवार में। जैसा कि आपको पता है कि ग्रुप डी का जो कोर्स हम लाए हैं उसमें सिस्टमेटिक ढंग से आपको अब सिलेबस के अनुसार आपको नोट्स मिल रहा है, हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अगर सिलेबस ना देखे, एक बार सिलेबस पढ़ना ना बहुत ज़रूरी है। टीचर क्या पढ़ा रहा है डजेंट मैटर, आपके माइंड में सिलेबस ओपन होना चाहिए कि क्या क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक वीडियो डाला हुआ है, आप मिशन मंजिल जॉब करके जाइए और सर्च कीजिए और आप देखिए, ठीक है ना। इसी तरह आप सीरियल वाइज आपका वीडियो अपलोड होते रहेगा। ये चैप्टर पढ़ाने का मेरा उद्देश्य क्या है, ये उद्देश्य आपको तभी पता चलेगा जब आपको बताएंगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आया हुआ है एग्जाम में। और आपको आज इस चैप्टर में एक ऐसा चीज पता चलेगा, एक ऐसा चीज पता चलेगा जो आज तक आपको नहीं पता होगा। इस चैप्टर बहुत ही लोअर क्लास का है, ठीक है ना। हायर क्लास में गायब कर दिया है। जब क्लास 12th में जाइएगा, जियोलॉजी रखिएगा, तब ये चैप्टर डीपली मिलेगा आपको। चलिए हम यहाँ पे बेसिकली चलते हैं और जो एग्जाम में पूछा जाता है, जिससे क्वेश्चन बनता है, वो जरूर यहाँ पे लेंगे, ठीक है ना। जैसे ग्रुप डी, जीडी, है ना, रेलवे, एमटीएस, जो भी है, कोई भी एनटीएस एग्जाम है, ठीक है ना, वन डे एग्जाम या तो फिर ऑल इंडिया एग्जाम जो है, उसमें पूछा जाता है। सबसे पहले चलते हैं कि रॉक रॉक क्या होता है। रॉक क्या होता है, तो देखिए रॉक क्या होता है मेरे फ्रेंड्स। रॉक क्या होता है, रॉक चट्टान, मिनरल्स एंड सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। तो रॉक जो है चट्टान, खनिजों से मिलकर बना होता है। फिर एक खनिज क्या होता है, वही बात आ गया ना। का से कबूतर बनता है तो कबूतर क्या होता है, कबूतर का से बनता है तो का क्या होता है, ये जानना जरूरी है। तो रॉक क्या है, ये मिनरल से बना हुआ है। रॉक क्या है, ये मिनरल से बना हुआ है, ठीक है। मिनरल्स क्या है, नेचुरली नॉन लिविंग सब्सटेंस, प्राकृतिक रूप में जो निर्जीव पदार्थ है, निर्जीव पदार्थ इसमें कोई जान नहीं, उसी को मिनरल्स कहते हैं, है ना। जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में लाभ के लिए करते हैं, जैसे लोहा, सोना, चांदी, मिट्टी, पत्थर, बहुत सारा चीज है। मिनरल्स खनिज, धरती से जो निकलता है उसी को खनिज कहते हैं। और खनिज से चट्टान बना होता है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए सोइल क्या है, इसी मिनरल्स, इसी रॉक से जब टूटता है तो सोइल का निर्माण होता है। वेदरिंग ऑफ रॉक, है ना, वेदरिंग ऑफ रॉक, है ना, फॉर्मेशन ऑफ सोइल, ठीक है। चट्टान जब टूटता है, हवा जब चलता है, बरसात होता है, तो पहाड़ से मिट्टी छोटे छोटे कण में धरती पर आता है और जमा होता है, धीरे धीरे निर्माण करता है। मिट्टी क्या है, एक पत्थर, ये टुकड़ा है। अगर मिट्टी को धोइएगा बहुत ज्यादा तो छोटा छोटा बालू आपको मिलेगा, ठीक है, मिनरल्स है। चलिए आगे चलते हैं हम। सर एक क्लियर हो गया सर, एक बार देखिएगा तो सर आके। हाँ अब, अच्छा चलिए। चलिए सॉइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर। अपर मोस्ट, पृथ्वी का जो सबसे ऊपर वाला भाग है, जिस पर जमा हुआ जो लेयर है, उसी क्या कहते हैं, सोइल। सोइल क्या है, अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस, ठीक है। इट फॉर्म द फाइन पार्टिकल ऑफ द ब्रोकन ऑफ रॉक, ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर, ऑयल, एयर। पानी हो गया, हवा हो गया, छोटा छोटा जीव जंतु, पेड़ पौधा का सड़ा हुआ, इंसान का जिस्म सड़ा हुआ, इससे जो छोटा छोटा टुकड़ा बना वो पृथ्वी के लेयर पर आया और जमा हो गया। और मिट्टी, पृथ्वी का जो फर्स्ट लेयर है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट, इसी में ह्यूमस होता है। पृथ्वी का जो फर्स्ट लेयर है उसे क्या बोलते हैं, क्रस्ट। दूसरा को मेंटल, तीसरा को इनर कोर, इनर कोर, और एक आउटर कोर होता है। चलिए आउटर कोर, जब ज्योग्राफी में आपको पढ़ाएंगे सर, है ना, ज्योग्राफी में पढ़ाएंगे तो बहुत डिटेल से अर्थ को लेंगे। यहाँ पे साइंस का उद्देश्य से अर्थ को पूरा डिटेल नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इन हिंदी, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, है ना, मिट्टी कहलाती है, जो छोटे छोटे कणों से टूटने से बनता है। इसमें खनिज, हवा, पानी, कार्बनिक पदार्थ होता है। कार्बनिक पदार्थ क्या होता है, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन से मिला हुआ पदार्थ। चलिए अर्थ का लेयर, क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट क्या होता है, जो मेनली 3 टाइप ऑफ रॉक, जो क्रस्ट होता है। सर 3 टाइप ऑफ रॉक, अभी तो आप रॉक 3 टाइप बताए नहीं, सबर करो सबर करो, बताएंगे, ठीक है ना, टेंशन ना लो, नीचे है। 3 प्रकार का रॉक होता है ना, उससे मिलकर बना होता है क्रस्ट। पहला इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। इसको अग्नि चट्टान, अवसादीय चट्टान और कायंत्री चट्टान, है ना। इसको रूपांतरी चट्टान भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। चलिए
तीन प्रकार के चट्टान होते हैं। अब इग्नियस रॉक को हम डील करते हैं, ठीक है ना। हाँ, अग्निय चट्टान, अग्निय चट्टान, ठीक है ना। चलिए, अग्निय चट्टान क्या होता है? इग्नियस रॉक, द कोर ऑफ द अर्थ इज मेड ऑफ मोल्टेन रॉक कॉल्ड मैग्मा। देखिए, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर क्या होता है ना, रॉक होता है। पृथ्वी जो चट्टान धरती के ऊपर आज है, कल वो पृथ्वी के अंदर था, लेकिन वो पिघला हुआ फॉर्म में था। क्या है? पिघला हुआ फॉर्म में था, मोल्टेन फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। जब रॉक, जब चट्टान पिघला हुआ पानी के जैसा हो, पानी के जैसा हो, उसी को बोलते हैं मैग्मा। मैग्मा, 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 मैग्मा। अंडरस्टैंड? क्या कहते हैं इसको? मैग्मा कहते हैं। ये बात समझ में आ गया? हाँ, मोल्टेन रॉक, मैग्मा। अगर आपका एग्जाम में, वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मैग्मा, मोल्टेन रॉक, ठीक है। चलिए, पृथ्वी के अंदर अत्यधिक दबाव के कारण मैग्मा जब बाहर निकलता है, अब ऐसे जोर से दबाएंगे तब पुचुक से बाहर निकल जाएगा। होता है ना, बच्चा को खिला दिए, अब पेट दबा दिए तो उल्टी कर देता है ना फट से। तो क्या है, जब पृथ्वी के अंदर प्रेशर बनता है तो मैग्मा बाहर आता है। अब ये सारे मैग्मा से बाद लावा क्या आ गया? लावा। लावा ये मोबाइल वाला लावा नहीं है जो इंडियन ब्रांड फोन है, लावा है ना। और वो भूजा वाला लावा नहीं समझिएगा, ठीक है ना। हाँ, ये लावा में आप फ्राई हो जाइएगा, हाँ ऐसा लावा है। मैग्मा फ्लो आउट ऑफ द अर्थ सरफेस कॉल्ड लावा। जब मैग्मा बाहर आ जाता है, पृथ्वी के अंदर से जब मैग्मा बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। सिंपली छोड़ी से बहुत हो गया, टेक्निकल में मत जाइए। चलिए, टेक्निकल में ना जाए तो हम तो रहते ही हिंदी में समझा देते हैं। भोजन क्या है? जो हम खाते हैं, खाएं अंदर चला गया, दबा के बाहर निकाल देंगे, क्या कहलाएगा? भोजन। उल्टी कहलाएगा ना जी, उल्टी कहलाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ना, हाँ, कि जब भोजन पेट के बाहर से निकल जाता है तब क्या कहलाता है? उल्टी। तो वही मैग्मा जब पृथ्वी के बाहर आ जाता है तो लावा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा कहलाता है, बाहर आने के बाद लावा। अच्छा, एक बात बताइए, लावा ठंडा होकर जमेगा कि नहीं? जैसे उल्टी करके रख दी है, एकदम लगेगा पता है चिपड़ी के जैसा जम गया है, जम जाता है ना कभी कभी चिपड़ी के जैसा। तो यही लावा ठंडा होता है तो चट्टान का निर्माण करता है। अब देखिए, अग्निय मतलब होता है अग्नि, अग्नि। और वही अग्नि के कारण क्या, पृथ्वी से बाहर निकला मैग्मा और वो लावा बना और ठंडा हो गया, उससे निर्माण हुआ चट्टान। उसी चट्टान को कहते हैं इग्नियस रॉक, ठीक है ना, इग्नियस रॉक। दूसरा इग्नियस रॉक होता है, उसी को प्राइमरी रॉक कहते हैं। क्यों? सबसे पहले इसी का निर्माण होता है, इग्नियस रॉक का ही सबसे पहले निर्माण होता है। ये बात को कान में घोष लीजिए। प्राइमरी रॉक, इग्नियस रॉक को ही क्या कहते हैं? प्राइमरी रॉक, प्राइमरी रॉक। पहली बार तो यही चट्टान निर्माण होता है ना जी। चलिए आगे देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इग्नियस चट्टान। लावा कूल डाउन, जब लावा ठंडा हो जाता है, कस पर? हमरे पर ना, धरती पर, है ना, हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, तो इग्नियस रॉक का निर्माण करता है। लावा जब पृथ्वी के ऊपर ठंडा होकर जम जाता है तो ठोस होकर इग्नियस चट्टान का निर्माण करता है। पृथ्वी पर सबसे प्राचीन इग्नियस रॉक है, इन्हें प्राइमरी रॉक भी कहते हैं। चलिए, यहां तक समझ में आया? प्राइमरी रॉक इग्नियस रॉक को कहा जाता है। चलिए हम आगे चलते हैं। टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक और एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, सर जैसे खाना खाएं, खाना दाल है, चावल है, सब्जी है, भुजिया है, बहुत सारा चीज है ना जी। दाल में प्रोटीन है, आलू खाएं कार्बोहाइड्रेट है, सब्जी में विटामिन है। सब जो फूड है, डाइट है, फूड डाइट, अलग अलग चीज में अलग अलग चीज पाया जाता है। कुछ लिक्विड है, जैसे दही लिए, छाछ लिए, घी लिए, लिक्विड है। आज तो आदमी आजकल दारू से खाना खाता है, हम देखे हैं दारू से खाना खाते हैं, मतलब समझ रहे, दारू से मतलब मिला कर नहीं है, पानी की जगह दारू पीता है ना, यानी लेवल वाला आदमी होता है जी भाई। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, जैसे एग्जांपल, उसमें पाए जाने वाला जो मिनरल है जिसका नाम ग्रेनाइट है। हर घर का, हर किचन में ब्लू कलर का, लाल कलर का ग्रेनाइट का पत्थर होता है। ग्रेनाइट का पत्थर महंगा होता है मार्बल से, ठीक है ना, लगा होता है ग्रेनाइट का पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर, ग्रेनाइट का पत्थर। गैब्रो, डोराइट, बसाल्ट, एंडिसाइट, प्यूमिक, ऑब्सिडियन, जो सुने हैं उसी बारे में डिस्कस करेंगे और एग्जाम में आपका वहीं से आएगा। भक्ति पिक्चर जो होता है, रामायण महाभारत, ऐसे गीता होता है, जो भी है, तो उसमें जो वेद लोग होता है, देखते हैं एकदम इतना बड़ा चुकरी जैसा रखेगा और एक पत्थर रखेगा, इसी से करके दवा जड़ी बूटी को घोटेगा, लो मुंह में डाल देता है। तो पत्थर का बना रहता है, बसाल्ट का बना रहता है,
चक्की में जो आटा पिसाने जाते हैं कि गेहूं गेहूं पिसाने जाते हैं, जहाँ आटा बन के बाहर निकलता है, तो जो पत्थर रहता है ना बसाल्ट रहता है। क्या रहता है? बेसाल्ट। ठीक है ना सर? और भी पत्थर है, हाँ। इसमें आयरन और मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिलता है, तो सोच रहे हैं जिसका घर में लोढ़ी पार्टी होगा, जिसको सिलोटा बोलते हैं, उसमें क्या होता है कभी देखिएगा, बहुत दिन के बाद, लॉन्ग टाइम के बाद ना घिस के पतला हो जाता है। तो हम गांव में गए एक बार, मम्मी से पूछे, मम्मी इतना सिलोटा का खा गए ना हम लोग? बोला हाँ बेटा खा गया। समझ रहे ना, घिस घिस के पत्थर को खा गए हम लोग, अब कुछ नहीं हुआ। क्यों? आयरन और मैग्नीशियम का बना रहता है, वो ज्यादातर उसमें पाया जाता है। सेहत के लिए भी अच्छा होता है, लेकिन आजकल तो मिक्सर है, डालो काट लो खा लो। ठीक है ना? अब देखिए एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक, एग्जांपल है बसाल्ट, बता दिए। पुमिक, चलिए बता देते हैं, यहीं से सवाल आएगा, यहीं से। एक बहुत सारे टीचर आजकल क्या करते हैं ना, जो करंट में जो चलता है ना, उसमें देख वीडियो बना रहे हैं, है ना, वीडियो बना रहे हैं। राम सेतु, जिसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं, उसका निर्माण कौन सा पत्थर से हुआ है? एडम्स ब्रिज का राज खुल गया, एक फलाना ढिमकाना चिलाना, ये भाई साहब वाच बढ़ाने के लिए क्या क्या नहीं हो रहा है। अरे सीधा बता दो ना कि इग्नियस रॉक से दो प्रकार का चट्टान होता है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। उसी का एक पुमिक नाम का पत्थर होता है, जो रॉक की दुनिया में, चट्टान की दुनिया में सबसे लाइटेस्ट, कम डेंसिटी वाला, पानी पे तैरने वाला यही पत्थर है। यही पत्थर राम जी ने इस्तेमाल किया था। सीधा क्यों हुआ था सो बता देते हैं, इतना बोला लंबा तीर की कहानी बताएगा तोरे के। पुमिक, ये पत्थर व्हाइट कलर का होता है, कलर हो सकता है चेंज, उसमें ना खुदर खुदर पूरा गड्ढा होता है, जिसमें गांव तरफ ने ओ होता है ना एक सब्जी जो सूख जाता था, उसको हाथ पैर रगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, है ना, रब करने के लिए। यही पत्थर का ना पैर हाथ रगड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसमें अंदर अंदर पूरा छिद्र छिद्र होता है और हल्का होता है, पानी पे तैरता है। ठीक है, चलिए ग्रेनाइट, ग्रेनाइट का पहले डिस्कस करते हैं, फिर जो जो इंपॉर्टेंट है उसका हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन का इस्तेमाल ना स्टोन एज के लोग ना जानवर का मारने के लिए, छुरा बनाने के लिए, काटने के लिए इस्तेमाल करते थे। सबसे धारदार अगर कोई पत्थर होता है तो ऑब्सीडियन होता है। आइए जहर वाला इसमें उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं ग्रेनाइट के बारे में। मेड ऑफ मैग्मा स्लोली डाउन, सुनिए ध्यान से, सवाल यहीं से उठेगा। मैं आपसे अगर पूछ लिया ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक का, जहर। अगर ये भी पूछ लिया जाए कि उसमें टाइप क्या है, तो इंट्रूसिव, जहर। लेकिन पूछ दिया जाए कि ग्रेनाइट कैसे बनता है, जब लावा धीरे धीरे होले होले प्यार से ठंडा होले, तब जाके ग्रेनाइट बनता है। इसलिए ग्रेनाइट क्या होता है? हार्ड होता है, पृथ्वी के सरफेस के अंदर होता है। मैग्मा जब धीरे धीरे ठंडा होता है तो ग्रेनाइट बनता है। समझ में आ गया? हाँ, आगे चलते हैं। कंपोजिशन, इसमें क्या क्या होता है? माइका होता है, क्वार्ट्ज होता है, फ्लेडस्पार होता है ना, अब्रा, क्वार्ट्ज, फ्लेडस्पार। इसका कलर ग्रे भी हो सकता है, पिंक, व्हाइट, है ना, तो अलग अलग इसमें कलर हो सकता है। ठीक है, यूज क्या है? स्टेचू, मूर्ति बनाने के लिए। मूर्ति बनाने के लिए, फ्लोर बनाने के लिए, किचन, काउंटर्स एटसेट्रा। नॉट फेमस ग्रेनाइट मॉन्यूमेंट, फेमस ग्रेनाइट मॉन्यूमेंट, जो फेमस ग्रेनाइट से बना हुआ मॉन्यूमेंट है, माउंट रसमोर, ए ट्रिब्यूट ऑफ ग्रेट अमेरिकन प्रेसिडेंट। देखिए एक पत्थर है, ठीक है, चट्टान ग्रेनाइट का, उसमें बहुत सारा अमेरिका का राष्ट्रपति का क्या किया गया है, मूर्ति बना दिया गया है, काट काट के, काट काट के, काट काट के, ठीक है ना। चलिए माउंट रसमोर किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट का, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। ये क्या है? पुमिक, जिसको हिंदी में झावा बोलते हैं, झावा। लावा कूल डाउन क्विकली ऑन अर्थ सरफेस फॉर्मिंग पुमिक। यहां देखिए ग्रेनाइट क्या है ना दोस्त, धीरे धीरे आप मेरे, तो उसमें किस निर्माण होगा? ग्रेनाइट का। पुमिक क्या है? अचानक से ठंडा हो जाता है तो हवा उसके बीच में ट्रैप हो जाता है, वही हवा जब धीरे धीरे बुलबुला बन के निकलता है, बुलबुला बन के निकलता है तो पूरा छेद कर देता है, खुदुर खुदुर कर देता है। देखिए इमेज देखिए, खुदुर खुदुर कर दे। इसी से राम मंदिर का एडम्स ब्रिज का निर्माण हुआ था। ये पत्थर से पानी में तैरता है, बहुत डेंसिटी से कम होता है, दुनिया में सबसे कम डेंसिटी वाला पत्थर यही होता है।
इट हैज मेनी एयर बबल्स मेकिंग लाइट वेट, इसमें बहुत सारा हवा ट्रैप होता है अंदर में, इसके कारण क्या होता है ये हल्का हो जाता है, पानी में तैरने लगता है। लाइटेस्ट रॉक इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे हल्की चट्टान ये है। इट फ्लोट ऑन वाटर, या पानी पे तैर सकता है। बॉडी स्क्रब में इस्तेमाल करते हैं, जूता पॉलिश करने के लिए, फ्लोर पॉलिश करने के लिए। पाउडर पुमिक इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट फॉर पॉलिश टीथ, दांत को डेंटिस्ट ना, दांत का जो स्पेशलिस्ट होता है उसको डेंटिस्ट कहते हैं, वो क्या करता है दांत को चमकाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, पाउडर का, इसका पाउडर का। पहले जब हम लोग छोटा रहते थे ना और गांव में, तो पापा नदी में ले जाते थे, बोलते थे बालू निकाल और बालू से दांत मंजन करो, दांत अंदर चकचक रहता था। और आजकल लोग तो भाई साहब क्लोजअप, अलगे क्लोजअप ले रहा है। ऑब्सीडियन, ऑब्सीडियन फॉर्म ड्यू टू क्विक कूलिंग, लावा जब तेजी से ठंडा हो जाता है तो ऑब्सीडियन का निर्माण करता है। वेरी स्मूथ एंड शाइनी रॉक, एकदम ना चिकना रहेगा, चिकना रहेगा, एकदम चमकदार है, चिकना रहेगा। कौन? ऑब्सीडियन। नॉट, इट इज कॉल्ड नेचुरल ग्लास, नेचुरल ग्लास, नेचुरल ग्लास। समझ में आ गया क्यों बोले थे? सबर करो, खबर लेंगे आपका हम। ऑब्सीडियन से क्या इस्तेमाल करते हैं ऑब्सीडियन का? ये भंगूर होता है, मतलब थोड़ा खास्ता होता है, भंगूर मतलब होता है ना भंगूर, टूट जाता है, मतलब वो जल्दी गिरेगा फूटेगा टूट जाएगा, ठीक है ना। नेचुरल ग्लास बोलते हैं इसको। शार्प टूल, एकदम धारदार हथियार इससे बनाते हैं। सर्जन यूज ऑब्सीडियन नाइफ्स फॉर आई सर्जरी, सवाल यहीं से आएगा आपका। ऑब्सीडियन का यूज क्या है? कभी आप लोग शॉर्ट्स में देखे होंगे ऑब्सीडियन का चाकू, है ना? अरे भाई साहब उतना लंबा चौड़ा ले जाता है, सीधा बता दो। स्टोन एज में इसका वेपन का रूप में इस्तेमाल करते थे, स्पार हेड के रूप में, ठीक है ना, ऐसे होता था स्पार हेड, ऐसे ऐसे मार में भोंक देंगे पेट में, है ना, सब निकालेगा अतरी पतरी। बसाल्ट फॉर्म में लावा क्विकली, जब लावा अचानक से ठंडा हो जाता है। देखिए पुमिक के बारे में आपको याद रखना है, लावा अचानक से ठंडा होता है। ग्रेनाइट में क्या होता है? धीरे धीरे ठंडा होता है। बसाल्ट समय भी क्या होता है? बहुत तेजी से ठंडा होता है। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि पुमिक का तैरने का कारण क्या है, तो लावा जब बहुत तेजी से ठंडा होता है तो एयर ट्रैप हो जाता है, हवा का बबल्स ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना। लावा जब तेजी से ठंडा हो जाए तो कठोर हो जाता है। रिच इन मिनरल्स, देखिए बोले थे ना आयरन और मैग्नीशियम, एक बसाल्ट में क्या होता है? आयरन और मैग्नीशियम पाया जाता है। ये वाला पत्थर अब बसाल्ट का है ना, जैसे सिलोटी उलोटी बनता था, और जो मिल्स होता है ना, मिल जिसमें गेहूं पिसाया जाता है, चावल पिसाया जाता है, उसका जो पत्थर होता है इसी का बना होता है ना, ठीक है ना। चलिए ग्राइंडिंग स्टोन इन मिल्स, चक्की में पार्ट बनाने में इसका उपयोग होता है, पार्ट, है ना। चलिए आगे देखते हैं। सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक अवसादीय, अवसादीय का मतलब होता है बचा खुचा कचरा मटेरियल जो दब जाना, सेडिमेंट बैठ जाना, है ना, तलहट्टी पे। सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्मेशन, डिपोजिशन ऑफ स्मॉल पार्टिकल रॉक विद वाटर एंड बॉडी, छोटी चट्टानों के कण जब जल स्रोत में जम जाते हैं। देखिए जब बड़ा वाला चट्टान इग्नियस रॉक टूटता है, हवा के माध्यम से उसका मॉलिक्यूल छोटा छोटा टुकड़ टुकड़ के धरती पर जमा होता है, बहते हुए समुद्र में जाता है, समुद्र में जीव जंतु मर जाता है, दब जाता है, बहुत पेड़ पौधा दिस दैट होते 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 डिपोजिशन होता है, लेयर बाय लेयर बाय लेयर, तो सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण होता है। किसका? सेडिमेंट्री रॉक का। जो फॉसिल होता है ना, जिसको जीवाश्म बोलते हैं, फॉसिल, फॉसिल है ना, जिसको फुसिल भी पढ़ते हैं, अपना जो भी भाषा में पढ़ना है आपको अपने हिसाब से पढ़ लीजिए। फॉसिल वो क्या होता है? फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, कान में खोस लीजिए। फॉसिल का एग्जांपल क्या हो गया? पेट्रोलियम। अरे बुड़बाक, पेट्रोलियम, कोल, कहाँ मिलता है कोयला? सेडिमेंट्री रॉक एग्जाम में आया हुआ है, एग्जाम में मेरे दोस्त याद रखिएगा कि कोयला किसका एग्जांपल है? सेडिमेंट्री रॉक का। फॉसिल कहाँ पाया जाता है? सेडिमेंट्री रॉक का। इसको सेकेंडरी रॉक बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक, सेकेंडरी रॉक, ठीक है ना। कोल फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक, क्लास्टिक, बायोलॉजिकल और केमिकल, 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना, 3 प्रकार का उसको वर्गीकृत किया गया है। पहला जो क्लास्टिक है, कॉन्ग्लोमेरेट, सैंडस्टोन, सेल, सिल्टस्टोन, मडस्टोन। बायोलॉजिकल में कोयला और चर्ट, केमिकल में लाइमस्टोन और डोलोस्टोन। सर इसमें जो लाइमस्टोन होता है, चूना पत्थर का निर्माण, वो कैसे होता है? तो चूना पत्थर का मेरे दोस्त याद रखिए, यहीं पे जो बात है ना, जो बोलने वाले जहर वाला बात बोलने वाले हम, सेडिमेंट्री रॉक में दबने से निर्माण होता है। कोई जीव दब गया, हवेल मछली, ब्लू व्हेल मछली दब गया, उसका जो चर्बी हुआ उससे क्या बनेगा? पेट्रोलियम बनेगा। हड्डी से व्हाइट पाउडर, चूना, व्हाइट पाउडर क्या बनेगा? लाइमस्टोन, 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 ठीक है ना, लाइमस्टोन, ठीक है ना, लाइमस्टोन, ठीक है ना, डोलोसाइट। तो यहां तक अगर समझ में आ गया है, ठीक है ना, तो आगे हम बढ़ते हैं। 14 सैंडस्टोन क्या होता है? बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर, ठीक है ना, बलुआ पत्थर।
बलुआ पत्थर, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मेशन कैसे होता है बलुआ पत्थर का, व्हेन सैंड ग्रेन्स गेट कंपोज्ड एंड सेडिमेंटेड टुगेदर, जब छोटा छोटा बालू मिलता है और वो धीरे धीरे सेडिमेंट दबाव के कारण दबता है दबता है दबता है दबता है, तो क्या निर्माण होता है, बलुआ पत्थर। सैंड स्टोन, बालू के कारण निर्माण होता है स्टोन, उसी को सैंडस्टोन, बालू पत्थर। मैनरीज में क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, क्वार्ट्ज को ही ना मेरे दोस्त सैंड बोलते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल, रेड फोर्ट, दिल्ली का जो लाल किला है वो किससे बना है, लाल बालू पत्थर से, रेड सैंडस्टोन से दिल्ली में, ठीक है ना। चलिए कॉन्ग्लोमेरेट, एक कॉन्ग्लोमेरेट है, आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा किसका एग्जाम्पल है, जिसको बोलते हैं कंकड़ चट्टान। देखिए ये कॉन्ग्लोमेरेट नहीं, ये बलुआ पत्थर, ठीक है मेरे दोस्त, बलुआ पत्थर है, ठीक है ना। कॉन्ग्लोमेरेट यहाँ नहीं डाला गया है, कॉन्ग्लोमेरेट बोल दे तो कैसा होता है, उसमें दाना दाना बहुत सारा होगा, पीबल्स, पीबल्स पत्थर का छोटा छोटा दाना दाना। आजकल देखते हैं ना लोग रईसी दिखाने के लिए क्या करते हैं ना, गार्डन में पीबल्स बिछा देते हैं एकदम दाना दाना, ठीक है ना। विक्टोरिया महल जो है, विक्टोरिया महल कोलकाता में आप जाइएगा तो वहाँ पूरा पीबल्स बिछा हुआ है, ठीक है ना, हम देख सकते हैं। हम वहाँ गए हैं, बाकी कहीं नहीं गए इसलिए बोल दे रहे हैं। और आजकल जो पॉट मिलता है ना घड़ा, तो उसमें पानी डाल के पौधा लगा के पीबल्स ऊपर से रख देता है, सब मिट्टी उट्टी बाहर आने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। फॉर्मेशन देखिए, कॉन्ग्लोमेरेट क्या होता है, पीबल्स एंड ग्रेवल्स, छोटा छोटा कंकड़ है ना, गेट सीमेंटेड टुगेदर, एक साथ सब मिल के ऐसे गोला हो जाता है। छोटे पत्थर और कंकड़ एक साथ जब जम जाते हैं तो कॉन्ग्लोमेरेट का बनता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, बिल्डिंग बनाने में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। चलिए और नेक्स्ट पार्ट जो बचा हुआ है आपका पार्ट 2 में इसको लॉन्च करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, 10 रात बज चुका है, अभी तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं मेरे दोस्तों आप लोग के लिए। तो आप लोग हमसे जुड़े रहें, आपका प्यार हमारे साथ जुड़ा है। और मिशन मंजिल का एप्लीकेशन आप डाल लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए सॉरी फ़ोन में, और जो भी है वहाँ से आप सब कुछ PDF MCQ सब कुछ वहाँ से आपको मिलेगा। पार्ट 2 भी वहाँ पे आएगा, सब कुछ वहीं पे मिलेगा आपको, ठीक है ना। और हमारे साथ जुड़े रहिए और शेयर कीजिए सेशन को, और अगर पसंद आया तो लाइक करना है, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर दीजिएगा, ये मेरा ओपिनियन है इस प्लेटफॉर्म में। अगर हमको पसंद नहीं है कर रहे हैं आप तो डिसलाइक कीजिएगा, कि हमको पता चले कि एनीबडी डिसलाइक मी, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो बोल दीजिए सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर अच्छा पढ़ा रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमको पता चला अच्छा हम अच्छा पढ़ा रहे हैं। और खराब पढ़ा रहे लिख दीजिएगा सर वाहियात पढ़ा रहे हैं। चलिए आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और जो भी है इससे आप देख लीजिए, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।